कर मित्रों, जय माँ भद्रकाली। बांधी हुई शक्तियों को कैसे खोलें। अगर आपके शक्ति कोई बांध दिया है और शक्तियाँ खुलकर नहीं आ रही है, या तो आ रही है या सही वचन नहीं दे रही है। जैसे होता है, बहुत आदमी का होता है कि मतलब खुद से तो गलती कर लेते हैं और दूसरों को बोलते हैं। जब तक आप गलती नहीं कीजिएगा तब तक किसी का औकात नहीं है जो आपका शक्तियाँ बांध सके। अब समझ सकते हैं, आप खुद वही शक्ति से अगर मंत्र निकला है तो उनको बांधने वाला कौन है दुनिया में। फिर भी अगर अपने आप से आप भगत है, तांत्रिक हैं या जो भी कुछ हैं, लेकिन उनको पूज रहे हैं तो उनकी शक्तियाँ रखे हैं। अगर आप अपने से गलती कीजिएगा तो खुद वो शक्तियाँ बंध जाती है। कोई कोई शक्तियाँ तो छोड़ के चली जाती है, जैसे माता काली हो गई, दुर्गा हो गई, ये सब के साथ में छेड़खानी करने पे वो छोड़ के चली जाएंगी। आप झेलते रहिए और नौटंकी करते रहिए, कुछ नहीं होने वाला है। पहला नंबर तो देखिए, शक्तियाँ का जो आप भोग दे रहे हैं वही भोग दीजिए। किसी के कहने पे आप नहीं, कि जैसे मान के चलिए आपका बलि नहीं ले रही है, आप बलि देने लगे तो शक्ति आपका गायब हो जाएगी। या कोई मतलब कह रहा है कि ऐसे कीजिए वैसे कीजिए, वो सब आपको ताम झाम में पड़ना ही नहीं है, नहीं तो शक्तियाँ से हाथ धो बैठिएगा। तो आइए आपको हम बता देते हैं इसमें सामग्री क्या क्या लगेगी। देखिए, ज़्यादा सामग्री भी नहीं लगेगी। चाहिएगा तो मतलब आप अपने से खुद से भी खोल सकते हैं। अगर नहीं खुल रही होगी शक्तियाँ, एक बार ये प्रयोग करके देखिएगा। अगर नहीं खुलेगी तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, ठीक है। हम शक्तियाँ आपको 2 मिनट में खोल देंगे। तो और गलत आदमी के पास आप शक्तियाँ लेकर ही नहीं जाइए। जैसे बहुत आदमी का होता है कि सवारी शरीर पे आने लगती है, भगत ओझा के पास घूमने लगता है, ये है वो है, तो इसी में गड़बड़ कर देता है। वो लोग शक्तियाँ बांध के रख लेता है। अब वो आपका ही शक्ति से वो लोग काम करवाता है। आप झेलते रहिए। आपके घर परिवार में परेशानी दुख, हमेशा कोई बीमार पड़ेगा तो कोई मरेगा तो कोई कुछ होगा, वो सब झेलते रहना पड़ेगा। तो वैसा आदमी के पास आप लोग को जाना ही नहीं है, ठीक है। आप माता रानी से पहले मनोकामना कीजिए कि हे माता रानी, हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक गलतियाँ हुई होगी वो सब क्षमा करें और अपना आशीर्वाद दे कि हमें आपका आशीर्वाद हमेशा बना रहे। उसके बाद इस साधना को आपको शाम को वही तकरीबन 7 या 8 बजे कर लेना है, ठीक है। एक दिन ही, या तो उस दिन शुभ तिथि होना चाहिए, या तो अमावस की रात होना चाहिए, या तो पूर्णिमा की रात होना चाहिए, या तो मंगल शनिवार, कोई भी दिन में कर सकते हैं, ठीक है। आपकी शक्तियाँ दौड़ कर आएगी, इतना जान लीजिए। आप ये विधि को कर लीजिए। उसके बाद देखिए, सबसे या तो काली को, मतलब काली की शक्तियाँ बंधी हुई है, या तो दुर्गा माता की, या तो मतलब कोई देवी का हो, आप 7 पान ले लीजिएगा और 7 सुपारी ले लीजिएगा। उस पे जोड़ा जोड़ा लौंग ले लीजिएगा और 7 इलायची ले लीजिएगा और 7 नींबू ले लेना है आपको। और मीठा में जो भी आपका समर्थ हो वो ले लेना है मीठा में। उसके बाद उतना सामग्री लेकर या तो काली के मंदिर में चले जाना है, या तो अपने घर में कोई देवी देवता का स्थान दे रखे हैं तो उसमें चले जाना है, और 7 पान लगा देना है माता रानी के नाम से, ठीक है। और नींबू को क्या करना है, मतलब जैसे आप सामग्री सरियाते हैं वैसे टोटल सामान सरिया लेना है। और नींबू को क्या करना है कि पूरा एकदम लाल रंग में रंग देना है। मान के चलिए सिंदूर ही है तो सिंदूर में पूरा रंग दीजिए, ठीक है। और उसके बाद एक माता रानी के सामने रख दीजिए उनके नाम से कि हे माता रानी, ये नींबू का भेंट स्वीकार कीजिए और हमारी शक्तियाँ जो भी बंधी हुई है वो हमें फिर से वापस कीजिए। अब से दोबारा ऐसा हमसे गलती नहीं होगा। जो भी गलतियाँ हुई होगी वो क्षमा करें, ठीक है। और अपने शरीर से उतारिएगा सब नींबू, 7 बार उतार कर उनके सामने बलि दे दीजिएगा। और जो उनके सामने रखे हैं शक्तियाँ, वो शक्ति मतलब समझ लीजिए कि वो ही आपका शक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो वो नींबू को वहीं रख देना। और एक पीतल या तो तांबा का प्लेट होना चाहिए, उसमें थोड़ा अरवा चावल ले लीजिएगा, ठीक है। और 7 अड़हुल का फूल ले लीजिएगा और माता रानी के सामने रख दीजिएगा, ठीक है। रख कर उसके बाद अगरबत्ती धूप जो दिखाना होगा आप दिखा लीजिएगा, ठीक है। और टोटल सामग्री पूरे रात के लिए वैसे ही छोड़ दीजिएगा और माता रानी के सामने वहीं सो जाइएगा। कोई मंत्र का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, खुद माता रानी आकर आपका बंधन कट करेगी, ठीक है।
तो इतना लेकर और सो जाइएगा चुपचाप, एकदम सो जाइएगा। उसके बाद जब सुबह जागिएगा, या तो रात में आपको सपन में निश्चित उनका दर्शन ही होगा, ठीक है, इतना मेरा गारंटी है। या तो सामने आ जाए या तो दर्शन हो जाए, लेकिन होना है। अगर नहीं भी होता है तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। सुबह में उठिएगा, ठीक है, वो अक्षत को जो आप लोग बाल्टी उल्टी में जिससे भी आप स्नान करते हैं उसमें डाल लीजिएगा, और वही पानी से आप लोगों को स्नान करना है। स्नान करके उसके बाद लाल वस्त्र आपको धारण करना है शरीर में, और ऐसा वस्त्र धारण करना है जो कि सिला हुआ नहीं हो, जैसे धोती हो गया, गमछा हो गया, ये सब धारण करना है, ठीक है। और इतना धारण करके फिर माता रानी के सामने बैठ जाइएगा। वो नींबू लीजिएगा, नींबू में 7 लौंग बांध दीजिएगा, और एक अड़हुल का फूल, अगर 7 नहीं हो तो, अगर 7 अड़हुल का फूल हो तो 7 बांध दीजिएगा, ठीक है। 7 अड़हुल का फूल बांध दीजिएगा, और उसमें थोड़ा अक्षत बांध दीजिएगा, और एक ठो सिक्का डाल दीजिएगा, कोई भी एक ठो सिक्का डाल दीजिएगा। और उसके बाद उसको बांध कर अच्छे तरीक़ा से माता रानी के सामने हमेशा के लिए रखना है आपको, एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए। वो जब तक रहेगा आपकी शक्तियाँ इतना तेज काम करेगी कि आप काम करके देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मेरा शक्तियाँ। आप एक काम आराइएगा कि ये माता रानी हमको ये करके दिखाओ, तुरंत शाम से सुबह नहीं बीतने देगी, काम करके देगी, ठीक है। और उनके शरण में रख देना है, और माथा टेकना है कि हे माता रानी, हमसे जो भी जाने अनजाने में भूल चूक गलतियाँ हुई होगी सब क्षमा करें। और हो सके तो एक नारियल का चढ़ावा जरूर उनको देना, ठीक है। तो इतना सब कर लेने के बाद आप अपने शक्तियाँ का कोई भी मंत्र हो, जैसे ओम क्रीम कालिकाय नमः, या तो आपका जो भी समर्थ मंत्र आपको याद है या आपके पास है, आप उसका सिद्धि साधना कर रहे हैं, उस मंत्र को आप 21 बार या तो 108 बार आहुति दे दीजिएगा, ठीक है। आहुति देकर उसके बाद आप अपने शक्तियाँ को अपने शरीर पे बुलाइएगा, निश्चित आएगी, 100% मेरा गारंटी आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर किसी भी प्रकार का दिक्कत होता हो तो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, हम ऐसे विधि विधान बता देंगे आपको कि सही हो जाएगा। और भगत सब का चक्कर, अवघड़ सब का चक्कर काटना है तो काटते रहिए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हम ये ना ही अपने मतलब फेमस होने के लिए ये चैनल बनाए हैं, और ना ही मतलब पैसा कमाने के लिए, हम सिर्फ जनहित जन कल्याण सभी के लिए बनाए हैं। और अगर मेरे जानकारी अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और मेरे वीडियो उन साधकों के पास ज़रूर शेयर करें जो साधक दर बदर ठोकरे खा चुके हैं इधर उधर, और उनको कोई सिद्धि साधना में अभी तक सफलता नहीं मिली हो। तो एक बार ज़रूर मेरे चैनल से जुड़े, हम ऐसा वीडियो आप लोगों के देहाती मंत्र लाते रहेंगे, जो कि आप 7 दिन 8 दिन ये साधना को कीजिएगा तो 100% आपके पास शक्तियाँ और सिद्धि जरूर आएगी, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। जय माँ भद्रकाली, जय माँ शमशान काली। माता रानी करे आप लोगों का परिवार हमेशा सुखी शांति रहे, और आप लोग जो भी सिद्धि साधना कर रहे हैं उसमें सफलतापूर्वक आप लोगों को मिले। जय माँ काली।